जीवन में जो है सबसे पहले ये ध्यान दो, हम बताए थे ऋग्वैदिक काल में ना प्रमुख पेशा आर्य लोगों का क्या था, पशुचारण था, पशुपालन था, ठीक है। कृषि गौण कार्य हुआ करता था, उसमें मुख्य पेशा जो था क्या था, पशुचारण, ठीक है। और मुख्य रूप से कौन सा पशु पाला करता था, गौ, ठीक है। और गौ उस समय बताए थे जितना भी कर्मकांड होता था सारा सारा जो उद्देश्य क्या होता था, भौतिक सुखों की प्राप्ति, दैट मीन्स पुत्र और गाय की प्राप्ति, ठीक है। दो ही चीज मांगा करते थे। कौन से लोग, ऋग्वैदिक कालीन लोग, ठीक है, पूर्व वैदिक कालीन लोग, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक कालीन लोग भी बोल सकते हैं। हालांकि उत्तर वैदिक कालीन लोगों का भी कर्मकांड का एक ही मात्र उद्देश्य है, भौतिक सुखों की प्राप्ति, लेकिन यहाँ पर स्थितियां जो है बिल्कुल बदल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आर्थिक इसका जो है जीवन का आधार कृषि हो जाता है, प्रमुख पेशा कृषि हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख पेशा पशुचारण था, और जैसे उत्तर वैदिक काल में आते हैं यहाँ पर आर्य लोगों का प्रमुख पेशा क्या बन जाता है, कृषि, क्या बन जाता है, कृषि। और पशुचारण न गौणकारी हो जाता है। वैदिक सभ्यता न ग्रामीण सभ्यता थी, और वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता क्या पर थे, एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। जब वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था तो ग्रामों में क्या देखा जाता है, जब लगभग घरों में जो है पशुपालन किया जाता है गांव में, और इसका जो है आय का प्रमुख साधन क्या होता है, कृषि होता है। कृषि कार्य करता है गांव के लोग, और पशुपालन भी करता है, ठीक है। तो इसमें सहूलियत होता है, जब कृषि का कार्य करता है तो उसमें घास भूसा तरह तरह का सामान जो आसानी से मिल जाता है गाय को पालने के लिए, तो उससे जो उपले बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उससे बछड़ा होता है, हल जुताई के लिए प्रयोग किया जाता था, अभी नहीं किया जाता है बल्कि पहले किया जाता था, ठीक है। उसके बाद गाय से जो है पता है दूध का प्राप्ति होता है, तरह तरह का पकवान बनाया जाता है। तो समझ गए, इनका प्रमुख पेशा क्या बन गया, कृषि। पशुपालन से क्या बन गया, कृषि। अब जो है माप इकाई, ये लोग जो है माप के लिए किन इकाइयों का प्रयोग करते थे, तो 4-5 इकाई था। इनमें से है मुख्य रूप से निष्क, शतमान, उसके बाद कृष्णल, रत्तिक, उसके बाद गुंजा, 4-5 गो था। लेकिन इसमें मुख्य रूप से ना सिक्का का प्रकार कौन कौन सा था, इसमें याद रखने का बात है। तो सबसे पहले याद रखना माप की इकाई के बारे में, जो निष्क, शतमान, कृष्णल, रत्निक इत्यादि है ना, ये तो माप का इकाई है ही, साथ ही साथ ना सिक्के का प्रकार भी है, ठीक है। तो ये सब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, निष्क क्या था, निष्क एक सिक्के का प्रकार है। कैसा प्रकार है, सिक्के का। हालांकि सिक्के का बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया जाता, सामान्य प्रचलन में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली से काम करते थे आर्य लोग, ठीक है। तो इसमें हम बताए कि क्या होता था, निष्क ना पूर्व वैदिक काल में, जिसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क ना एक जेवर का प्रकार था, जो कि उत्तर वैदिक काल में आकर सिक्के का प्रकार बन गया, ठीक है। याद रखना चीजों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो है यहाँ तक तो समझ गए माप इकाई के बारे में, 4-5 से माप इकाई है, कौन कौन सा, निष्क, शतमान, कृष्णल और रत्निक इत्यादि, ठीक है। और यह जो है माप इकाई होने के साथ साथ क्या है, सिक्के का प्रकार, ठीक है। कौन कौन सा प्रकार है, निष्क, शतमान, कृष्णल और रत्निक। और निष्क के बारे में याद रखना चीजों को, निष्क ना पूर्व वैदिक काल में यानी कि ऋग्वैदिक काल में, दैट मीन्स 1500 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी के बीच, ठीक है। ये एक जेवर का प्रकार था, आभूषण का प्रकार था, जो कि उत्तर वैदिक काल में आकर किसका बन जाता है प्रकार, सिक्के का प्रकार बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद सामान्य लेन देन के लिए ना वस्तु विनिमय प्रणाली। अब कहोगे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है, वस्तु मतलब होता है थिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, अदला बदली, लेन देन, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हो गया, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु की प्राप्ति करना, यह जो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे पास आटा है और तुम्हारे पास चावल है, हमें है चावल का जरूरत, तुम्हें है आटा का जरूरत, क्या करेंगे, बरोबर मात्रा में जो हम तुमको आटा दे देंगे, तुमसे हम चावल ले लेंगे। ये हो गया तुम्हारा वस्तु विनिमय प्रणाली। हालांकि वस्तु विनिमय प्रणाली में प्राचीन काल में सिक्का का जब खोज नहीं हुआ था, तो इसी तरह से लोग जीवन यापन करते थे वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। और इस वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारा कठिनाई भी था। कैसे कठिनाई था, जैसे मान लो सपोज दैट मेरे पास आटा है और किसी के पास चावल है और किसी के पास दाल है। हमको चाहिए दाल, लेकिन दाल वाले को आटा नहीं चाहिए। दाल वाले के पास जाएंगे तो मेरे पास तो आटा है, लेकिन उसको आटा नहीं, उसको चावल चाहिए। तो हमको कभी हमसे अदला बदली नहीं करेगा, हमसे वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब इसमें जो है वस्तु विनिमय नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब फिर जो है यहाँ पर मामला अटक जाता था, तो इसमें बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो जब हटिया लगता था, ठीक है, वहाँ पर कोई जो है ना रुपया पैसा लेकर नहीं जाता था बटवाम करके, ठीक है। वहाँ पर अनाज उनाज जो ले जाना है, बकरी उकड़ी ले जाता था, वहाँ पर वस्तु को हटिया में रखा जाता था, हाट बाजार में, और वहाँ पर जाता था, जो तुमको जरूरत है, जहाँ पर तुम्हारा तालमेल बैठा वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली का काम कर लो, एक तरह वस्तु को अदल बदल लो,
ऐसे करके होता था। और बताया ना कठिनाई, इसको याद रखना चीज़ों को। क्या कठिनाई आता है? जो ज़रूरत है हमको, ठीक है, वो चीज़ उसको ज़रूरत, मतलब उसके पास है, जो मुझे ज़रूरत उसके पास है, लेकिन मेरे पास जो है उसको ज़रूरत नहीं है, उसको किसी और चीज़ का ज़रूरत है। तो इसमें जाके मामला अटक जाता था। फिर भी किसी तरह जीवन यापन करते थे लोग, ठीक है। तो सामान्य लेन देन में जो है गरीब लोग क्या करता था, कैसे जीवन यापन करता था? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा, ठीक है। और सिक्कों का नियमित प्रचलन नहीं, हालांकि सिक्के का खोज हो चुका था। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या वैदिक लोग सिक्कों से परिचित थे? हाँ थे, लेकिन बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों में सिक्के का प्रचलन नहीं था, ठीक है। बड़े बड़े कार्यों में सिक्के का प्रयोग किया जाता था। तो सिक्के का नियमित प्रचलन नहीं, ये तुम्हारा था आर्थिक जीवन से रिलेटेड आर्थिक स्थितियां, ठीक है। आई होप तुम लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। वैदिक लोग ना, जब जन्म होता था किसी व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति ना 3 करों के बोझ में दबा होता था। 3 कर से मुक्ति पाना होता था व्यक्तियों को, तब जीवन सफल माना जाता था। अब कौन कौन सा कर था? कर का मतलब क्या होता है? ऋण, ठीक है, कर्जा जिसको कह सकते हो, ठीक है। तो 3 प्रकार का कर्जा, 3 प्रकार का ऋण, 3 प्रकार का कर चुकाना पड़ता था, तब व्यक्तियों के जीवन को सफल माना जाता था। प्रत्येक व्यक्ति जब तक जो है 3 ऋणों से मुक्ति नहीं पा लेते थे, तब तक व्यक्ति का जो जीवन जो है सफल नहीं माना जाता था। कौन कौन सा ऋण था और इसका मतलब क्या होता है? पहला ऋण था पितृ ऋण, दूसरा था ऋषि ऋण, तीसरा था देव ऋण। तो ऋणों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। अब क्या होता है पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, समझो। तो पितृ ऋण कहा जाता है, इसमें व्यक्ति ना संतान उत्पन्न करने के बाद इस ऋण से मुक्ति पा लेते थे, ठीक है। तो पहला कर्म होता था व्यक्ति का क्या करना, पितृ ऋण से कैसे छुटकारा पाएगा? संतान उत्पन्न करके, ठीक है। याद रखना चीज़ों को। तो आई होप यहाँ तक समझ गया। पितृ ऋण से मुक्ति कैसे मिलता था व्यक्ति को? संतान उत्पन्न करने के बाद जो है पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाता था। अब कहोगे ऋषि ऋण क्या है? अब अपने संतानों को शिक्षा दिलवा कर, पढ़ा लिखा कर, जब पढ़ा लिखा देता था, शिक्षा ग्रहण करवाता था अपने बच्चे को, तब ऋषि ऋण से मुक्ति पाते थे। हालांकि पता है ना, वैदिक कालीन लोग जो है उस समय जो है ना बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करता था, तब कहाँ पर शिक्षा ग्रहण करता था? ऋषि मुनियों के पास, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर नाम से रिलेट रख सकते हो। तो ऋषि, ऋषि मतलब शिक्षक के पास जाएगा, गुरु के पास जाएगा, तो इसमें जो है ना पढ़ता था, यानी कि अपने संतानों को शिक्षा देता था, तब व्यक्ति ना किससे मुक्ति पाता था? ऋषि ऋण से। और तीसरा होता था देव ऋण। देव ऋण होता था कि अनुष्ठानिक कार्य हो गया, यज्ञ इत्यादि, ठीक है, करने के बाद ही इससे मुक्ति पाता था, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गया तीनों ऋण के बारे में। 3 ऋण कौन कौन सा है? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण हो गया संतान उत्पत्ति करने के बाद, संतान उत्पन्न करने के बाद इन ऋण से मुक्ति पाता था। और ऋषि ऋण क्या होता था? अपने संतान को शिक्षा ग्रहण करवा कर जो है ऋषि ऋण से मुक्ति होता था। और देव ऋण क्या होता था? अनुष्ठानिक कार्य जैसे यज्ञ इत्यादि करने के बाद देव ऋण से मुक्ति पाते थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं धार्मिक जीवन। पूर्व वैदिक काल में देवताओं का लिस्ट इतना बड़ा था कि मतलब उसको काउंट करते थे, उंगली कम पड़ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा बात नहीं है, देवताओं का संख्या घट जाता है। तो हम जाने थे ऋग वैदिक कालीन जितने भी देवता हुए सब प्रकृति तत्वों के सूचक थे, लेकिन अब जो उत्तर वैदिक काल में जो देवता हैं प्राकृतिक तत्वों के सूचक नहीं है, बल्कि उन सभी के स्थान पर 3 देवताओं का वर्चस्व आ गया है। कौन कौन सा देवता? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और तीनों को त्रिदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिदेव। त्रिदेव कौन कौन सा है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है। और इनका पूजा उपासना किया जाने लगा। धार्मिक जीवन के बारे में क्या याद रखोगे? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? देवताओं का संख्या जो है घट जाता है, और घटकर कितना आ जाता है? 3। हालांकि इसके अलावा और बहुत सारा देवता है, लेकिन प्रमुख रूप से इन तीनों का पूजा उपासना बड़े पैमाने पर किया जाता है। कौन कौन सा त्रिदेव है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंद्र के स्थान पर हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल में ना इंद्र का बहुत बड़ा योगदान था। इंद्र सबसे बड़ा देवता हुआ करता था, ठीक है। और इसका ऋग्वेद में 250 बार चर्चा है, पता होगा तुम लोग को, ठीक है। और उन सब का कहानी समाप्त हो चुका, उनका महत्ता गिर चुका है, इंद्र का वैल्यू समाप्त हो चुका है। उसके स्थान पर ना प्रजापति का महत्ता आया। प्रजापति को एक प्रमुख देवता के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। और प्रजापति कौन है? सृजन का देवता है। कैसा देवता है? सृजन मतलब सृष्टि करने वाला, बनाने वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रह्मा भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मा भी बोल सकते हैं प्रजापति को, इसका ही दूसरा नाम है। तो याद रखना चीज़ों को। इंद्र के स्थान पर किन देवताओं को ज़्यादा पूजा जाने लगा? प्रजापति को, ठीक है। प्रजापति किसका देवता? सृजन का। सृजन मतलब बनाने वाला, देखो। तो ये हो गया। और प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख देवता ना अब रुद्र बन गया।
हालांकि प्रजापति का भी पूजा उपासना किया जाता था, लेकिन प्रमुख देवताओं में ना रुद्र का नंबर 1 पर नाम लिया जा सकता है। ठीक है, रुद्र सबसे प्रमुख देवता था, और ये रुद्र ना पशु का देवता हो गया। उत्तर वैदिक काल में पशु का देवता कौन? रुद्र। और जैसे जाते हैं ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में पशु का देवता कौन था? पूषण। कौन था? पूषण। अब उल्टा हो जाता है, ठीक है, अदला बदली हो जाता है। जो पशु का देवता है वो शूद्रों का देवता बन जाता है। ऋग्वेदिक काल में पढ़े थे कि पूषण ना पशुओं का देवता है। ऋग्वेदिक काल में पूषण कौन था? पशुओं का देवता। जैसे उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो पूषण क्या हो जाता है? पशुओं के देवता के स्थान पर किसका देवता बन जाते हैं? शूद्रों का देवता। किसका? शूद्रों का देवता। स्थितियां बिल्कुल ही बदल गई है। ठीक है, तो रुद्र हो गया पशु का देवता। उत्तर वैदिक काल में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पशु का देवता कौन था? पूषण। और पूछ लिया जाएगा पूषण जो उत्तर वैदिक काल में किसका देवता है? शूद्रों का। यहाँ से कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है, याद रखना चीजों को। उसका विष्णु ना लोगों का पालक कहलाता था। ठीक है, लोगों का पालनहारा, लोगों का पालन पोषण करने वाला कौन? विष्णु। तो यही त्रिदेव के रूप में काउंट किया जाता है। कौन कौन? प्रजापति, रुद्र और विष्णु, जिसको हम बोल सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था में ना जटिलता आ गया। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में ना उतना वर्ण व्यवस्था उतना कठोर नहीं था। पढ़े थे कि वर्ण व्यवस्था ना ऋग्वेदिक काल में कर्म आधारित था, बहुत ही आसान था, उतना भी मुश्किल नहीं था। मतलब जैसा होना चाहिए था, जैसा कर्म करोगे वैसा वर्ण मिलेगा तुम्हें। अपनी इच्छा पर डिपेंड, जो कोई भी काम कर सकते हो। अगर तुम फलाने व्यवसाय में तुम्हें उतना जो है जीवन यापन नहीं हो रहा है, उतना आमदनी नहीं हो रहा है, तो दूसरा काम भी कर सकते हो। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में आता है ना, तुम एक ही पेशे में बंधे रहने को विवश हो, एक ही पेशा करना है आजीवन मरते दम तक। अनुवांशिक हो गया था पेशा, तुम चाहकर भी पेशा परिवर्तन नहीं कर सकता है, चाहे तुम भूखे प्यासे क्यों ना मर जाओ। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ रहा है उत्तर वैदिक काल में, बहुत ही जटिल हो गया है। ठीक है, और पूषण के बारे में बताया किसका देवता था? शूद्रों का देवता। किसका देवता? शूद्रों का। ठीक है, उसके बाद जो है उस समय ना उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य का जो है ना प्रचलन था। 2 महाकाव्य थे। कौन कौन सा था? महाग्रंथ, जिसको कह सकते हैं महाभारत। महाभारत का प्राचीनतम नाम जो है जय संहिता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी डाल देता है महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है? जय संहिता। क्या है? जय संहिता। ठीक है, महाभारत के बारे में, महाभारत ना दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है और इसका प्राचीनतम नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता, जय मतलब होता है विजय। क्या होता है? विजय। विजय संहिता मतलब जिसके अंतर्गत ना विजय के बारे में चर्चा हो। जैसे बताते पांडवों का विजय हुआ है, अच्छे लोगों का विजय हुआ है। हालांकि महाभारत का युद्ध जो हुआ है आमने सामने क्या था? अपना ही परिवार था, जैसा तुम लोग को बताएं। कौरव भी अपना ही था। फिर भी कृष्ण के द्वारा जो है अर्जुन को जो है शिक्षा जो दिया जाता है, तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक है, इन्होंने शस्त्र त्यागने वाला था, और अगर शस्त्र त्याग देता तो शायद पांडवों का हार हो जाता महाभारत में। इन 2 ग्रंथों के बारे में भली भांति पहले से परिचित हो। महाभारत में जो है पांडव और कौरव के बीच जो महाभारत का युद्ध चला था कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक, उसका चर्चा है। और रामायण में राम, लंका, सीता, लक्ष्मण जो, इसका चर्चा है। ठीक है, उसके बाद मृत्यु की प्रथम चर्चा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मौत, अभी तो जानते हैं मृत्यु, कहता है मर जाता है व्यक्ति। तो ये मृत्यु शब्द का प्रथम बार प्रयोग कहाँ हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ पर हुआ है? शतपथ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ग्रंथ। ठीक है, इसी में मृत्यु का प्रथम बार चर्चा है, मौत का। इससे पहले लोग सो जाता था, सोले रह जाता था, इसको मृत्यु नहीं कहा जाता था। कहा जाता होगा शायद, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि मृत्यु शब्द का प्रथम बार प्रचलन है। इसका चर्चा प्रथम बार है किस ग्रंथ में? शतपथ में। मोक्ष का प्रथम चर्चा, ये भी क्वेश्चन याद रखना। लोग सब जो कहता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इतना जो धार्मिक परंपरा है जितना भी जानते हो, ठीक है, ये हिंदू हो गया, उसके बाद जो है मुसलमान में भी है। मुसलमान में मोक्ष नहीं बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं। ठीक है, जन्नत जाने के लिए। ठीक है, और एक जन्नत का उल्टा होता है जहन्नुम, जिसको नरक कहा जाता है। ठीक है, उर्दू भाषा में तो उसमें जन्नत बोला जाता है, यहाँ पर मोक्ष बोला जाता है। और तुम लोग भी स्वर्ग बोलते हो। तो जितना है सब मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, मुक्ति के लिए। पूजा उपासना किस लिए कर रहे हैं? मुक्ति मिल जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, यही है। तो मोक्ष का प्राप्ति का चर्चा ना, मोक्ष के बारे में प्रथम बार उल्लेख कहाँ है? उपनिषद में। कहाँ है? उपनिषद। ठीक है, और जब आगे बढ़ते हैं, पुनर्जन्म यानी कि फिर से जन्म लेना। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारा ऐसा धार्मिक मत है जो कहता है कि फिर से व्यक्ति का जन्म होता है। हालांकि तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस पढ़ रहे हो, साइंस के बारे में थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। जो किंवदंती है, जो कहावत, उसी को अगर तुम सही मान लोगे तो फिर क्या पढ़ने का मतलब है। ठीक है, भगत सिंह का कहना था कि बिना अपने तर्क का किसी भी बात को मान लेना एक तरह से गुलामी का ही सूचक है। ठीक है,
इसलिए जो तुम्हें बताया जा रहा है बड़े बुजुर्ग के द्वारा, बिना अपना तर्क लगाए उसको सही मान लेना, एक तरह से गुलामी का तुम हो, और कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी का तो सामना कर ही रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो इन सब चीज़ के बारे में अपना थॉट, अपना मंथन निकालो, ठीक है, तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। तो पुनर्जन्म के बारे में, फिर से जन्म होता है, साइंस ऐसा मानता है क्या कि आदमी का फिर से जन्म होता है? नहीं मानता है, जबकि पूरा दुनिया भी ना साइंस पर टिका हुआ है। जो मूर्ख लोग है, पागल लोग, वही पुनर्जन्म को मानेगा, ठीक है। जो पढ़ लिख लिया, ऐसा तुम लोग भी अब आगे जाकर जो है ना पागलपंथी मत करना, पुनर्जन्म को, मोक्ष को, स्वर्ग प्राप्ति, इस सब के चक्कर में मत रहना। कर्म करना, अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छा परिणाम निकलेगा। उसके बाद स्त्रियों को ना अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी शब्द पहली बार आया है ना शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ आया है? शतपथ ब्राह्मण। स्त्रियों को पहली बार अर्धांगिनी कहा गया। किसको कहा गया? स्त्रियों को, ठीक है। उसके बाद यज्ञ प्रणाली के बारे में अब आ जाते हैं। यज्ञ जो किया जाता है, प्रमुख रूप से 3 यज्ञ किया जाता था, ठीक है। कितने यज्ञ किया जाता था? 3। पहला यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? यहाँ से, और यहाँ पर लिखा गया 3 दिन तक, यानी कि अश्वमेध यज्ञ ना 3 दिनों तक चलता था। तो पहले यज्ञों के बारे में जान लेते हैं। यज्ञ मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारा यज्ञ था, लेकिन प्रमुखता से अगर बात करें तो कितने थे? 3। कौन कौन सा? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। अब क्या कहा था यज्ञ, क्यों करता था यज्ञ? तो पहला जो अश्वमेध यज्ञ है, इस यज्ञ के बारे में जानो। यह यज्ञ जो है 3 दिनों तक चलता था, और इस यज्ञ में क्या होता था? राजा जो है चक्रवर्ती बनने के लिए इस यज्ञ को करते थे। चक्रवर्ती दैट मीन्स सम्राट बनने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता था? नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, अश्वमेध यानी कि अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। इसमें क्या होता था? राजा के द्वारा ना घोड़ा को खुला छोड़ दिया जाता था, वो जितने क्षेत्र तक विचरण करता था वो सारा क्षेत्र राजा के अधीन आ जाता था, ठीक है। जैसा कि तुम लोग पढ़ा होगा कि लव और कुश जो राम का बेटा है, ठीक है, युद्ध से जो युद्ध करता है उसको घोड़ा ही ना पकड़ा था। जैसा कि रामायण में दिखा गया है, फिल्मों में दिखाया जाता है कि वनवास के दौरान जो जन्म होता है, हालांकि उसका अलग कहानी हमको पता नहीं, जो भी हो, ठीक है। तो लव और कुश जो नाम होता है, राम का जो पुत्र है, तो जो राम जो है चक्रवर्ती बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए जो घोड़ा को छोड़ा जाता है, ठीक है, यही यज्ञ किया जाता है। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। और इस यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता है, वही नन्हा मुन्ना बालक जो है दोनों घोड़ा को पकड़ लेता है। तो उससे कहता है कि तुम क्यों पकड़ा, तुमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर तुम घोड़ा पकड़ा तो शासक के राजा से युद्ध करना पड़ेगा। पराजित किया तो ठीक है, नहीं तो तुम अपना जान गंवाओगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम घोड़ा को मत छुओ। घोड़ा जितना चला गया समझ लो तो उस राजा के हाथ में चला गया, सारा उसके अधीन हो गया। तो अगर तुम्हारे प्रांत से कोई घोड़ा गुजरे तो क्या सोचोगे? अब तुम शासक है, अपने प्रांत का रक्षा करोगे या नहीं करोगे? अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो घोड़ा का पकड़ो, युद्ध करो। बात वहीं पर चला गया, युद्ध करा, हारा तो सारा सारा दिन हो गया, नहीं तो तू गया घूम के चला गया। वही बेचारा जो है लव कुश जो घोड़ा को पकड़ा था, युद्ध करा, बाद में पता चला कि अपना पिताजी है। दोनों बच्चा भी उतना ही खतरनाक था जितना बाप था खतरनाक, युद्ध में पाछे ही नहीं हट रहा था। इस तरह से जो है उसमें चलचित्रों में दिखा गया, फिल्मों में दिखा गया, ठीक है। तो यही था अश्वमेध यज्ञ। यह कितने दिन तक चलता था? 3 दिनों तक। और यह जो है राजा जो है यह यज्ञ क्यों करता था? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, चक्रवर्ती बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए। इसमें अश्व को यानी घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। जितने क्षेत्र तक विचरण करते थे, लौट कर आते थे, सारा क्षेत्र राजा के अधीन हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद अगला यज्ञ है राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ था, और यह यज्ञ जो है राज्याभिषेक के समय होता था। और यह यज्ञ ना 2 वर्षों तक चलता था, 1-2 दिन नहीं, 2 वर्षों तक, ठीक है। याद रखना चीजों को। राजसूय यज्ञ, तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा यज्ञ राज्याभिषेक से संबंधित है? कौन सा? राजसूय यज्ञ। ऐसा कि जैसा कि तुम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि नहीं बताए थे, राजसूय यज्ञ के बारे में बताए थे तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ भी क्लियर हो गया। राजसूय यज्ञ क्या है? वैसा यज्ञ जिसमें सम्राट जो है राज्याभिषेक के समय किया जाता था। यह 200 वर्षों तक चलता, सॉरी मिस्टेक हो गया, 200 वर्ष में आदमी मर जाएगा, 2 वर्षों तक चलता था। और कोई भी अगर उत्तराधिकारी या राजा अगर बनने वाला है, अगर मान लो उसका पिताजी अब सत्ता से इस्तीफा दे रहा है, उसका पुत्र जो उत्तराधिकारी शासक बनने वाला है, तो युद्ध प्रारंभ हो जाता था और 2 वर्षों तक चलता था, उसके बाद शासक बनता था, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा राजसूय। और वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जो है वर्ष में 17 दिन तक चलते थे। और यह राजा जो है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए, अलौकिक शक्ति प्राप्त करता था शासक, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मुख्य विशेषताएं तुम्हारा जो है अश्वमेध में है और राजसूय में है, ठीक है।
और इस तरह से यज्ञों के बारे में भी समझ गए हम लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में षड दर्शनों का बीजारोपण हो जाता है। जो षड दर्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि 6 दर्शन था, इसलिए इसे षड दर्शन कहा जाता है। इसका बीजारोपण, इसका जो है ना उत्पत्ति इसी उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा दर्शन था? पहला था सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसका प्रवर्तक भी है, संस्थापक भी है, इसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, कन्फर्म। ठीक है, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक है कपिल, योग दर्शन का प्रवर्तक है पतंजलि, न्याय का है गौतम, वैशेषिक का कनाद, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण। यहां से चीजों को याद रख लेना इन डाटा को। ठीक है, तो षड दर्शनों में जो है 6 दर्शन कौन कौन सा पढ़े हम लोग? पढ़े सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसका प्रवर्तक याद रख लिए, कौन कौन सा? सांख्य दर्शन का कपिल हो गया, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, उसके बाद वैशेषिक का कनाद, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बादरायण। इस तरह से षड दर्शनों का विकास उत्तर वैदिक काल में होता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो है वेदांग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वेदांग जो है, वेदांगों की संख्या 6 है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेदांग कितने होते हैं? 6। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन सा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वेदांग कितने होते हैं, उनका नाम लिखा। वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन सा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इधर क्लियर? अब एक पुराण के बारे में याद रखना, पुराणों की संख्या कितना है? 18। और पुराणों की संख्या 18 हो गया और प्रत्येक पुराण जो है 5 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 5 खंडों। इस तरह से तुम्हारा जो है धार्मिक जीवन में बेसिक बात क्या क्या सीखे? पहली बात ये कि धार्मिक जीवन में हम जो ऋग्वैदिक काल में पढ़े, ऋग्वैदिक काल में जितना भी देवता था प्राकृतिक तत्वों के सूचक थे, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में आकर सभी देवता का जो है, जो भी देवता था, बहुत सारा देवता था, बहुदेवतावादी सभ्यता था उस समय जो है मात्र त्रिदेव का स्थान आ जाता है। ठीक है, और त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का महत्ता बढ़ जाता है और बहुत सारे जो उतना देवता था उसका जो है नामो निशान समाप्त हो जाता है, बहुत थोड़े मात्रा में रह जाता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़का देवता कौन हुआ करता था? इंद्र। उसके स्थान पर अब ना प्रजापति को महत्ता मिला और प्रजापति का पूजा किया जाने लगा। प्रजापति किसका देवता था? सृजन का देवता। किसका देवता? सृजन का। उसके बाद प्रमुख देवताओं में 2 देवताओं को और गिना जा सकता है। कौन सा? रुद्र और विष्णु। रुद्र क्या होता था? रुद्र ना पशुओं का देवता था। और अगर क्वेश्चन पूछ ले ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता कौन था? पूषण। और पूषण उत्तर वैदिक काल में किसका देवता हो गया? शूद्रों का। इधर क्लियर? उसके बाद आगे बढ़े कि इसमें और फिर कुछ बेसिक बात सीखे कि स्त्री को अर्धांगिनी कब कहा गया, मृत्यु का प्रथम चर्चा कब आया, उसके बाद जो है मोक्ष का प्राप्ति के बारे में चर्चा, ये सब चीज़ों के बारे में जाने। ठीक है, उसके बाद अब आए हम लोग इसमें यज्ञ प्रणाली को सीखे। यज्ञ प्रणाली में क्या क्या सीखे? यज्ञ जो है प्रमुख रूप से कितने प्रकार के किए जाते थे? 3। पहला होता था अश्वमेध यज्ञ, दूसरा राजसूय यज्ञ, तीसरा वाजपेयी। अश्वमेध यज्ञ के बारे में सीखे। इसके अंतर्गत जो है शासक जो है चक्रवर्ती बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए यह यज्ञ करता था और यह वर्ष में जो है कितने दिन तक चलता था? 3 दिन तक। और इसके अंतर्गत अश्व को यानी घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। जितना भी दूरी चलकर आकर फिर आ जाता, जितना भी विचरण करता, सारा जो है राजा के अधीन आ जाता। ये तुम्हारा होगा अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद राजसूय यज्ञ के बारे में क्या सीखे? यह जो है राज्याभिषेक के समय युद्ध किया जाता था। यह कितने वर्षों तक चलता था? 2 वर्षों तक चलता था युद्ध। सॉरी यज्ञ चलता था कौन सा? राजसूय। वाजपेयी यज्ञ के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 17 दिन तक चलता था वर्ष में और इसमें जो है ना राजा शक्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया करता था। उसके बाद हम लोग जाने षड दर्शन का बीजारोपण उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ। षड दर्शन में कौन कौन सा? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। उसके बाद जो है योग दर्शन है। इस सब का प्रवर्तक भी सीख लिए। ठीक है, याद रहा कौन कौन सा? देखो सांख्य दर्शन का कौन है? कपिल है। उसके बाद है योग दर्शन, योग का पतंजलि है। उसके बाद न्याय दर्शन का कौन है? गौतम। ठीक है, जिसको महर्षि गौतम भी बोला जा सकता है। उसके बाद कौन है? वैशेषिक दर्शन का कौन है? कनाद है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन का कौन हो गया? प्रवर्तक कनाद। उसके बाद पूर्व मीमांसा हो गया जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण। इस तरह से षड दर्शन का ज्ञान। उसके बाद हम लोग वेदांग के बारे में जाने। वेदांग कितने होते हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसके बाद पुराणों के बारे में जाने। पुराण संख्या कितनी है? 18। प्रत्येक पुराण कितने खंडों में? 5 खंडों में। ठीक है।